आज मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं। यहां पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सतर्क करने जा रहा हूं। बहुत सारी ऐसी झूठी शिक्षाएं आज इस जगत में निकल पड़ी हैं, जहां पर बहुत सारे ऐसे लोग, हो सके तो वो लोग भी जो वचनों का ज्ञान रखते हैं, प्रभु के वचनों को जानते हैं और स्थिर हैं, वो लोग भी बहक सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ ऐसी बातें जो आज इस दुनिया में चल रही है, जो लोग कहीं प्रकार से लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप भी हो सकते हैं शिकार, आप भी फंस सकते हैं, अपनी आत्मा को, अपने जीवन को आप खो सकते हैं, क्योंकि आपको इस विषय को जानना जरूरी है। मैं आज आपके सामने जो बात कर रहा हूं वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया, जिसको कहते हैं चमकती पूर्वी बिजली के नाम से जिसको लोग जानते हैं। अगर हमारा खुदा यीशु मसीह है तो वही उसकी पहचान है, कोई दूसरा या तीसरा या चौथा व्यक्ति बनकर उसको पृथ्वी में आने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस वचन को उन्होंने कोड किया है, जिसके कारण से कहते हैं कि यीशु मसीह आने वाला था और वो आ चुका है एक स्त्री के रूप में, वो भी चाइना में। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं वो कौन सा वचन यहां पर निकाल रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 27 वचन। यहां पर इस प्रकार वचन लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। दोस्तों, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। इसमें मैं बहुत सारी जानकारी तो नहीं दूंगा और ना ही उन चीजों का ज्यादा खंडन करूंगा। बहुत ही जल्दी मैं आपके सामने इस झूठी शिक्षा के विरुद्ध एक बड़ी वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको इनके बारे में पूरी तरह से बता दूंगा कि आखिर ये किस प्रकार शैतान के तरीके से लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। इन्होंने इस वचन को तो कोड किया, लेकिन उससे आगे के जो वचन है उसको आपको गौर करना है, जो यहां पर वचन कहता है। क्योंकि ये लोग बाइबल को अपने जीवन का आधार नहीं मानते हैं, बल्कि उनके पास एक ऐसी किताब है जिसको वचन देह में प्रकट होता है करके उन्होंने बनाया हुआ है, और ये पूरी तरह से शैतान के द्वारा बनाया गया है, ना कि परमेश्वर के द्वारा। 100% ये लोग कहते हैं कि लोग हमें शैतान कहते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को भी कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह, बाइबल में यीशु मसीह ने देह धारण क्यों किया? हमारे पापों के लिए, हमारे दुखों को उठाने के लिए, मनुष्य बनने के लिए, ताकि वो क्रूस पर चढ़े। लेकिन यीशु मसीह को दोबारा देह धारण करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम यीशु मसीह को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। लेकिन यीशु मसीह ने पहले ही आगाह करके रखा है कि तुम ऐसे लोगों से बचना जो इस प्रकार कहेंगे। यहां पर वचन क्या कहता है? वचन मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में उसी प्रकार ठीक जैसे 27 वचन है, उसके ऊपर अगर हम देखें 23 वचन, यहां पर वचन कहता है 23 वचन, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है या फिर वहां है, तो विश्वास ना करना। वचन कहता है कि कोई कहता है कि मसीह यहाँ है, वहां है, यहाँ पैदा हुआ है, वहां पर आया है, तो आपको विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जिस मसीह पर विश्वास किया है, आपको उस मसीह पर से विश्वास को हटाकर किसी दूसरों पर विश्वास नहीं करना है, उसको मसीह समझने की आपको आवश्यकता नहीं। क्योंकि यीशु मसीह अब दोबारा दूसरी तरीके से देह धारण करके या फिर अलग प्रकार से पृथ्वी पर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह जो है, बाइबल में यशाया की पुस्तक में स्पष्ट लिखा है, प्रभुता उसके कांधों पर होगी, अनंत काल का पिता होगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये लोग इस प्रकार कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को और लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। कईयों लोग फंस चुके हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोगों से जो इस शिक्षा को बांट रहे हैं, मैंने लोगों से बात किया। जब मैंने उनसे बात किया तो बहुत सारे ऐसे जवाब थे और बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसके सामने उनकी जुबान बंद हो गई, और मैंने बहुत सारे लोगों को कोशिश किया कि वहां से बाहर निकले, और बहुत सारे लोग वहां से बाहर भी निकल पड़े हैं, क्योंकि उनको मालूम हुआ कि उन्होंने गलत शिक्षा या फिर दूसरे यीशु का सुसमाचार सुनकर उस पर विश्वास किया था। क्योंकि हमारे पास एक ही सुसमाचार है, वो यीशु मसीह के क्रूस का है, यीशु मसीह के लहू का है, यीशु मसीह के जी उठने का है। अब दूसरा कोई सुसमाचार नहीं। पौलुस भी कहता है, यदि कोई स्वर्गदूत भी आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करता है तो वो श्रापित है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति श्रापित है जो यीशु मसीह को छोड़कर किसी अन्य का प्रचार करता है, यीशु मसीह का नाम लेकर। आपको इस बात को यकीन करना है। बाइबल कहती है यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जा रहे थे, स्वर्गारोहण हो रहे थे, तो उस समय वहां पर स्वर्गदूत प्रकट हुए, और स्वर्गदूत वहां पर अपने चेलों को कहने लगे, तुम इस प्रकार क्यों टकटकी लगाए हुए ऊपर की ओर देख रहे हो? जिस प्रकार यीशु मसीह यहां से जा रहा है उसी प्रकार वो फिर से आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको इस बात को जान लेना है, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर कभी भी ना तो पुरुष के रूप में, ना स्त्री के रूप में, किसी के रूप में देह धारण नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर मजाक करने नहीं जा रहा है, बल्कि परमेश्वर ने सीरियसली हमारे लिए अपनी जान दी है। और परमेश्वर ने एक ही बार देह धारण किया, अब बार बार उसे देह धारण करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारा काम कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि इन लोगों का विश्वास है कि यीशु मसीह ने कुछ काम अधूरे रखे या फिर हमारे पाप का स्वभाव हमारे जीवन से उठाया नहीं, इसीलिए चाइना में आया और अब वो पाप के स्वभाव को दूर कर रहा है, जबकि 100% गलत है। यीशु मसीह के उस उद्धार का इनकार कर रहे हैं जिसके द्वारा आप सुरक्षित हो सकते हो।
आज आपको अपने उद्धार को सुरक्षित रखना है। ये मत समझे कि मेरा उद्धार हो चुका है, मैं कभी गिर नहीं सकता। लेकिन अगर आप अपने उद्धार के प्रति अभी सतर्क नहीं होंगे तो आप अपने उद्धार को खो सकते हो। आपको अपने उद्धार को सुरक्षित रखना है। मैं यहाँ पर केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया या पूर्वी चमकती हुई बिजली या जो कुछ भी है ऐसे झूठी सिद्धांत वाले लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं, बल्कि उनके बारे में भी हम जानते कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माता परमेश्वर करके यानी कि परमेश्वर की पत्नी भी है। इस प्रकार बहुत सारे प्रचार यहाँ पर किए जाते हैं, झूठी शिक्षा को फैलाया जा रहा है और दिन प्रतिदिन बहुत सारे लोग उनके पीछे हो भी रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप आगाह हो जाएं, इस बात को जान ले, हमारा यीशु मसीह जो था, जो है, जो आने वाला है वही है। वो यीशु मसीह किसी दूसरे रूप से, दूसरे तरीके से इस संसार में आने वाला नहीं है, पैदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस देह में गया है उसी देह में हम उसको देखेंगे और इसी रूप में हम उसको देखेंगे। और हमारा प्रभु यीशु मसीह अब कभी नहीं बदलने वाला। बाइबल कहती है हमारे लिए शून्य बना, एक बार शून्य बना, अब बार बार उसको शून्य बनने की आवश्यकता नहीं है। वो न्याय के लिए आएगा तो वो मनुष्य बनकर नहीं आएगा, बल्कि संपूर्ण से अधिकार के साथ आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी लोग माता परमेश्वर या फिर जितने भी लोग पूरब से चमकती हुई बिजली को फॉलो कर रहे हैं वो लोग समझ जाएं कि क्या सही है क्या गलत है। मैंने बस एक छोटी सी वीडियो आपके सामने बनाई है, लेकिन मैं आपके सामने बहुत ही जल्दी उनके विषय में खंडन करते हुए, उनकी शिक्षाओं का खंडन करते हुए मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर करेंगे ताकि उन विषयों में आप सही रीति से समझ सकें। दोस्तों, इस चैनल में बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, शेयर करने के लिए प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में।